नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों आज है संडे और दोस्तों आज ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये कुछ दिन के बाद अपलोड होगा, क्योंकि आज के दिन हमने सोचा है कि आपके लिए कुछ प्रश्नों का हम जवाब दे दें। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके रखा है, कमेंट किया है, लेकिन उसका हम रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। सबसे पहले तो आप कमेंट बहुत छोटा लिखिए, कमेंट आपके बहुत बड़े बड़े होते हैं, फिर उसमें कन्वर्सेशंस चलने लगते हैं, तो ऐसे कंडीशन में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हमने 4 ऐसे कमेंट को सेलेक्ट किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप लोग के लिए। तो आप इन चारों कमेंट को देखिए और ये आपके ज़िंदगी में बहुत ही इफ़ेक्ट डालेंगे अगर आपने इससे कुछ सीख लिया तो चलिए हम वन बाय वन इसको हम देखते हैं और आपको इसमें जानना चाहिए कि ये क्या है। तो आप वन बाय वन देखिए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पहला जो कमेंट है वो संतोष कुमार का है। संतोष कुमार जी कहते हैं, सर बैंक ने मुझे अरेस्ट वारंट भेजा है, क्या करें? देखिए, बैंक अरेस्ट वारंट कब भेजता है? बैंक या तो NIA एक्ट 138 में केस करता है तब वो भेजता है, वो बैंक नहीं भेजता है, वो कोर्ट से आता है। सबसे पहले बात तो बैंक कोई समन या फिर वारंट भेजता ही नहीं है। उसने अगर कोई भी मामला कोर्ट में केस किया हुआ है 138 या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के सेक्शन 25 के अंतर्गत, तभी कोर्ट से आपको पहले समन्स आते हैं जो कि एक प्रकार की नोटिस होती है। अगर आप समन्स को इग्नोर कर देते हैं और समन पे प्रेजेंट नहीं होते हैं तो वारंट आता है। तो इसमें कंडीशन में आपको करना क्या है संतोष जी? आपको जाकर के सरेंडर करना है कोर्ट में और वहाँ से आपको बेल कराना है। ये बेलेबल ऑफेंस होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो दोस्तों आपको सीखना चाहिए इस कमेंट से कि पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 25 का जो सेक्शन 25 है या फिर NIA एक्ट यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 138 है, उसमें आपके ऊपर वारंट आ सकता है। क्योंकि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द चेक बाउंस के मुकदमे को सिविल कोर्ट्स निपटाए, और ये हाई कोर्ट का भी डायरेक्शन है कि जल्द से जल्द ऐसे ऐसे मामलों को निपटाया जाए और फास्ट ट्रैक के कैटेगरी में इसको शामिल किया जाए ताकि सुनवाई जल्दी हो सके और सेटलमेंट या फिर उसमें कार्रवाई जल्द से जल्द हो सके। ऐसा इसलिए है कि कोर्ट का बर्डन बढ़ता जा रहा है। हर व्यक्ति दूसरे दिन चेक बाउंस का मुकदमा अपने जो भी कर्जदार है उसके ऊपर कर देता है, तो इससे जो कोर्ट का जो बर्डन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। दूसरा है मनप्रीत सिंह का, क्या NOC लेना ज़रूरी है? देखिए भाई, अगर आपने अकाउंट खुलवाया है, अगर आपने लोन पूरा दे दिया है या सेटलमेंट कराया है, फिर भी आपको NOC लेना ज़रूरी है। NOC का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इसे बोलते हैं। अब इसको अगर आप नहीं लेते हैं तो मान लीजिए कि आज का जो डेट है 2022 का सितंबर चल रहा है, आपने पूरा पैसा दे दिया बैंक को और आपने बैंक से कोई भी कागजात नहीं लिया। अब बैंक में ने 6 महीने साल भर तक कुछ नहीं कहा, दूसरे साल में उसने एक बार फिर से आपके ऊपर मनमाने ढंग से कोई रिकवरी के लिए एक नोटिस भेज दिया। तो उस कंडीशन में अगर आपके पास NOC नहीं रहेगा तो आपको पैसा देना पड़ जाएगा। अगर आपने कहा कि सर हमने पूरा पैसा दे दिया है, तो वो मांगेंगे NOC उस समय, तो उस समय NOC आप नहीं दे पाएंगे तो फिर आपको नुकसान होगा। तो NOC लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मनप्रीत सिंह जी। दिलीप गुप्ता जी कहते हैं, क्या सेटलमेंट करने से फ्यूचर में लोन मिलेगा? देखिए दोस्तों, फ्यूचर में लोन मिलेगा ऐसा नहीं है। 7 सालों तक ये आपके सिबिल स्कोर में सेटल्ड दिखाएगा और 7 सालों के बाद से फिर से आपको लोन मिलने लगेगा। लेकिन 7 सालों के बाद अगर कोई बैंक आपकी हिस्ट्री, क्रेडिट हिस्ट्री या सिविल हिस्ट्री चेक करता है तो वो ये देख लेता है कि आप पास्ट में 7 सालों तक डिफ़ॉल्टर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो लोन देने में हिचकिचाए। तो सेटलमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि नुकसान तो आपका होता ही है। भविष्य में लोन लेना है तो सेटलमेंट मत कराइए, अगर नहीं लेना है तो सेटलमेंट करा करके आप अपना जो प्रॉब्लम है उसे ख़त्म करिए। देखिए, चौथा जो कमेंट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बेस्ट 11 फ्री प्रोडक्शन की तरफ से एक कमेंट आया है। हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि पर्सनल लोन में अगर आप नहीं भरते हैं तो बैंक क्या क्या कर सकती है। तो उसमें उन्होंने लिखा है, भाई कुछ नहीं होता है, 1 पैसा भी ब्याज का नहीं देना चाहिए।
अब देखिए आपने अगर 1 रुपया भी ब्याज का नहीं दिया है तो ये वाला कंडीशन हो जाएगी, संतोष कुमार वाली, अरेस्ट वारंट हो जाएगा। अब उसमें आपने चेक नहीं दिया है तो यहाँ पे आपका ईसीएस बाउंस का केस हो सकता है। अगर आपने ईसीएस बाउंस का उसमें अगर ऑप्शन में लगाया हुआ है, अगर ऑप्शन में आपने लगाया हुआ है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे फंड नहीं होने की वजह से आपका ईसीएस बाउंस हो सकता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पे एनआईए एक्ट का 138 और या फिर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का सेक्शन 25, इसमें 2 साल तक मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट है और इसमें भी 2 साल तक, और इसमें जो पेनल्टी है वो डबल है। तो ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है। तो हमेशा ध्यान देना चाहिए कि आपको ऐसे सिचुएशन से बचना चाहिए। तो दोस्तों ये थे 4 टॉप क्लास के आपके कमेंट। तो ये कमेंट आपको कैसे लगे, इस कमेंट से आपको सीखना चाहिए कि लाइफ में ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं। दोस्तों ये कमेंट आपके द्वारा किया गया था, इसका रिप्लाई मुझे देना था, तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बना करके सबका रिप्लाई इस तरीके से दे दें ताकि सभी को पता चल जाएगा कि ये कंडीशन भी होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।